नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत उसको सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया। अरशद मलिक की गवाही याद है ना, शौकत अजीज सदीकी की गवाही याद है ना। फैसले पे फैसला आया, गवाही पर गवाही आई, मगर नवाज शरीफ के फैसले आज भी जूं के तू खड़े हैं। और वो चोर फितना जिसके यहां तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, उसको किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है उसको? आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो पहले बात करो कि असेंबलियां बार बार तोड़ते क्यों हो? चौधरी परवेज इलाही तो इलेक्शन असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था। किसने उसको दबाव डालकर इलेक्शन असेंबलियां तोड़ी? तो ये वो खेलने को चांद मांगता था, इन्होंने 22 करोड़ का मुल्क उसको खेलने के लिए हाथ में पकड़ा दिया। इसका हाल देख लो। जब पनामा का मुकदमा, झूठा मुकदमा चल रहा था तो इमरान खान इश्तिहारी था, उस इश्तिहारी को जस्टिस खोसा। आपकी तबाही का जिम्मेदार जस्टिस खोसा। बोलो जस्टिस खोसा। उसने इस इश्तिहारी को कहा, दर बदर की ठोकरें क्या कहते हो, मेरी अदालत में लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को बाहर निकालता हूं। फिर वही जस्टिस खोसा उसकी अदालत में यही इश्तिहारी टांग पर टांग रखकर पनामा का मुकदमा रोज सुनने आता था। और पनामा बेंच का हाल देख लो, किसी जज को तौफीक नहीं हुई कि इस इश्तिहारी मुंजिल को गिरफ्तार करे और कहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत में घुसने की। और आज भी, तब भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये दो निजाम क्यों हैं? आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अदालत बुलाती है तो टांग पे जो चढ़ा हुआ प्लास्टर दिखा देता है। ये कैसा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा? साहिवाल वालों, नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी। जब नवाज शरीफ के मुकदमे चलते थे तो जो मुकदमे हैं वो खरगोश की रफ्तार से दौड़ते थे। अब इस फितना की बारी आई, इस लाडले की बारी आई तो कछुए की रफ्तार से भी मुकदमात नहीं चलते। कौम पूछती है क्यों? जवाब चाहिए, जवाब दो। आज जवाब दो, सुबह इलेक्शन करा लो। साहिवाल वालों, आपका लीडर नवाज शरीफ, आपका लीडर राना सनाउल्लाह सिर्फ इंतखाबी निशान आपका शेर नहीं, मुस्लिम लीग नून का हर लीडर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर वोटर शेर है, शेर। जिस तरह
मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, लीडरान ने, कारकुनों ने 5 साल इंतकाम का सामना किया और झुके नहीं, रोए नहीं, तस्वे नहीं बहाए। तो मैं आप सब शेरों को सलाम पेश करती हूं और इनको चाहिए कि बल्ला छोड़ के अपना इंतखाबी निशान चूहा रख लें। मुस्लिम लीग नून का एक भी बंदा उठाया जाता था ना, नवाज शरीफ ने मर्दानावार 1 साल जेल काटी, 1 साल बेगुनाह होते हुए। मैंने 4 महीने 1 बार और 4 महीने 2 बार जेल काटी। राना सनाउल्लाह ने हेरोइन के झूठे मुकदमे में जेल काटी। हमारे कारकुन कुछ आज तक जेल काट रहे हैं, कोई नहीं रोया, किसी ने तस्वे नहीं बहाए। ये 2-2 दिन की जेलें काट के आते हैं और टीवी पर बैठ के रोते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी मरती हुई बीवी को लंदन में छोड़ के आकर मर्दानावार अपनी बीवी के साथ गिरफ्तारी दी। कारकुनों के आगे ढाल बन के खड़ा हो गया, कहा पहली कुर्बानी दी है, देनी है मैं दूंगा, मेरी बेटी देगी, मेरे कारकुन नहीं देंगे। और ये लीडर देखो, कारकुनों को कहता है जेलें भरो, जेबें खुद भरता रहे, कारकुनों को कहता है जेलें भरो। जो आगे से लीड करे उसको लीडर कहते हैं, जो पीछे जाके छुप जाए उसको लीडर कहते हैं। और पाकिस्तानी कौम का लीडर एक लीडर नहीं हो सकता, एक बुज़दिल नहीं हो सकता। टांग पे प्लास्टर लगाकर घर में चूहे की तरह छुप के बैठ जाने वाला हमारा लीडर नहीं हो सकता। और फिर उस दिन मर मर के पेश हुआ अदालत में, तो ऐसा लगा जैसे जमानत लेने नहीं जमानत देने आया हो। लगा कि जजेस को जमानत देने आया है। और आज मैं सुबह टीवी में देख रही थी, टीवी में आ रहा था कि इसने कोई दरखास्त दी थी अदालत में कि मेरी मनपसंद जगह पर, मनपसंद अदालत में मेरा केस जो है वो मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो जज ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। और देखो अल्लाह ताला के काम देखो, रब्बुल आलमीन के काम देखो। जब जमीन के खुदा नाइंसाफी करने लग जाएं साहिवाल वालों, तो फिर आसमान का निजाम हरकत में आता है। आज पूछो कहां है जनरल फैज, आज पूछो कहां है जस्टिस खोसा, पूछो कहां है जस्टिस साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा। पूछो, खाक छान रहे हैं आज, अल्लाह के फजल से खाक छान रहे हैं। वो तो बेनकाब हुए सो हुए, वो तो मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। जो अभी हाजिर सर्विस जज हैं, जिनकी ऑडियो लीक आपने सुनी होगी, परवेज इलाही की ऑडियो लीक सुनी ना, कहता है कि फला जज के आगे मेरा केस लगा दो। और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में सादे बंदे बैठे हुए ने। आज जब इमरान हुकूमत में था तो हमें सुन सुन के कान पक गए कि हाँ जी एजेंसीज कॉलें टेप करती हैं, एजेंसीज रिकॉर्डिंग करती हैं। उस वक्त हम रिकॉर्डिंग के फजाइल सुन सुन के थक गए। और आज कहता है ऑडियो लीक किसने की, टेप किसने की। तो जरा मुंह से ये भी फूटो कि ऑडियो लीक में है क्या।
ऑडियो लीक में यह है कि इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है और ये बेंच फिक्सिंग का भांडा पूरी कौम के सामने चौराहे में फूटा है। ये अल्लाह के काम है। इसका शायद इसका मतलब ये होता है, ये बात नहीं करता कि ऑडियो के अंदर है क्या। ये शायद ये कहता है कि मैं स्याह करूं, सफेद करूं, साजिश करूं, मैं पीछे से बैठ के डोरियां हिलाऊं। है तो अबद का साजिशी ना, हमेशा से साजिशी है, मोहरा है। इसका यह है कि मैं जो भी कहूं लेकिन मेरी कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इमरान खान साहब, जरा आंखें खोल के देखो, तुम्हारे आंखें खोल के देखो, जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। और जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। ऑडियो में जो साजिश की है ना, उस पे सुम्मुन बुकमुन है, उस पे एक लफ्ज नहीं बोला, यानी कि वो साजिश सच्ची है।